कौवा और टुन्नी साहिल के किनारे पर रहा करते थे। कालू कौवा और टुन्नी समुंदर से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में सेल किया करते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी मच्छियां लेकर रास्ते में जा रहा था। उसे रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। अरे कालू, मैंने सुना है समुंदर पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम लोगों ने अपना लिए कोई महफूज मकाम देखा है या अभी वहीं किनारे पर रह रहे हो? कालू कहता है, अरे मिट्ठू, मुझे तो नहीं पता है कि समुंदर में तूफान आ रहा है। अरे भाई, हमने सारी टेलीविज़न पर खबरें सुनी हैं, सब न्यूज़ में यही बता रहे हैं। तुम लोग भी अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे महफूज मकाम पर पहुंच जाओ। ये ना हो कि समुंदर की लहरों के साथ तुम लोग भी बह जाओ। अरे मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी देख रहा हूँ, आज एक दो दिन से समुंदर की लहरें बड़ी ऊंची ऊंची आ रही थी। अरे बिल्कुल ठीक है। अरे मैं अभी घर जाता हूँ और अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर महफूज मकाम पर पहुँचता हूँ। शुक्रिया मिट्ठू, तुमने मुझे ये बात बताई है। कालू ये सुनकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कालू कौवा फौरन अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से आकर कहता है, अरे रानो, जल्दी से हमें इस घर को खाली करना होगा। हमें ये घर छोड़कर किसी सेफ मुकाम पे जाना है। अरे क्या हो गया है, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? अरे रानो अरे रानो, समुद्र में तूफानी आई हुई है, बड़ा तूफान आने वाला है। हमें इससे पहले इस घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। मिट्ठू तोते ने मुझे बताया है, उनके घर एक बड़ा टेलीविज़न है। उस टेलीविज़न पर वो हर खबर सुन लेते हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जल्दी करो, देर हो रही है। अरे उस टुन्नी को भी बता देते हैं। अरे टुन्नी को नहीं बताते, टुन्नी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ही जाना है। जल्दी करो, अपना सामान जो लेकर जाना है पैक करो। फिर रानो कवि और उसका पति वो दोनों वो घर छोड़कर किसी सेफ मकाम पर चले जाते हैं। टुन्नी और उसका बेटा अपनी कश्ती समुद्र में उतारकर मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं। किनारे पे खड़ा उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज समुद्र की लहरें कुछ अजीब अजीब सी आ रही हैं। समुद्र में तूफानी आई हुई है। मुझे लगता है आज हमें मच्छी पकड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। अरे बेटे, क्या बोल रहे हो? अरे माँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज तो वो कालू मामू भी नहीं आए हैं मच्छी पकड़ने। अगर वो आते तो मिलकर चलते, लेकिन मुझे लगता है आज बहुत खतरा है। आज समुंदर को कुछ लहरें अजीब अजीब सी हैं, आपको नहीं लगता? अरे बेटा, क्या करूं? फिर नस्ती किनारे जाकर टुन्नी उतर कर कहती है, अरे बेटा, अगर हम घर बैठ के तो खाएंगे क्या? और अरे माँ, एक दिन अगर ना भी खाया तो कोई बात नहीं, हमारी जान तो बच जाएगी। मुझे लगता है आज हमें नहीं जाना चाहिए। फिर टुन्नी अपने बेटे कुकू की बात मान लेती है। आज वो समंदर पर मच्छी पकड़ने के लिए नहीं जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। नदी के किनारे बैठी एक मीठी तितली कहती है, अरे सारे पक्षी उस कैंप में चले गए हैं, लेकिन टुन्नी अभी तक नहीं आई है। क्या बात है? हमें जाकर पता करना चाहिए, कहीं ये ना हो वो रात की समुंदर की लहरों में बह ही ना जाए। चलो चलो, हम जाकर थोड़ा पता करके आते हैं। टुन्नी अभी तक कैंप में क्यों नहीं आई? कहीं उसे पता तो नहीं कालू ने उसे बताया भी है या नहीं? मुझे लगता है कालू ने उनको बताया नहीं है मीठी तोती आंटी। कालू अंकल और टुन्नी की आपस में नहीं बनती है। मुझे यही लगता है कालू अंकल ने टुन्नी को नहीं बताया, लेकिन दुश्मनी में इतनी हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि उसकी जान का ही दुश्मन बन जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम जाकर टुन्नी को बता देते हैं।
پھر مٹھی طوطی اور وہ کوکو دونوں ٹنی کے جا کر بتا دیتے ہیں۔ شام ہی میں سمندر کی لہریں بہت تیز ہونے لگ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے طوفان قریب آتا ہے اسی طرح سمندر کی لہریں بھی اونچی اونچی آنے لگ جاتی ہیں۔ جب ٹنی اور اس کے بیٹے نے اونچی لہریں دیکھی تھی وہ پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سمندر کی لہروں کے ساتھ مچھلیاں بھی اچھل اچھل کے لگ رہی تھیں اور اس طوفان کی وجہ سے بہت ساری مچھلیاں بھی مر چکی تھیں۔ آج طوفان کی وجہ سے ٹنی اور اس کا بیٹا بھی گھر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے جہاں کیمپ لگا ہوا تھا۔ مٹھی طوطی اور جب وہ کوکو وہاں پہنچتے ہیں وہاں ٹنی اور اس کا بیٹا وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ سمندر کی لہریں دیکھ کر دور سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ سمندر کی لہریں تو آج آسمان کو چھو رہی تھیں۔ ٹنی جب کیمپ میں پہنچتی ہے وہاں کالو کوا بھی ہوتا ہے۔ کالو کوا ٹنی سے کہتا ہے، ارے ٹنی تو بھی یہاں آ گئی ہے، ارے تو کہاں تھی؟ میں نے تمہیں بتانے کی بڑی کوشش کی۔ ارے کالو جھوٹ مت بولو، تم نے ٹنی کو بتایا ہی نہیں ہے، ٹنی تو بیچاری خود سمندر کی لہریں دیکھ کر یہاں آئی ہے، تم نے اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ اگر تمہاری اس کے ساتھ نہیں بھی بنتی ہے لیکن کسی کی جان کا اتنا بھی دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ کالو کوا بہت شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کالو کوا پھر ٹنی سے معافی مانگتا ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ لڑائی اور دشمنی ختم کر دیتا ہے۔ مٹھو طوطا کہتا ہے، ارے کالو یہ ہوئی نا بات، اب تم لوگ سب مل کر جل رہا کرو، مصیبت میں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہو جایا کرو، ساری دشمنی اور لڑائیاں ختم کر دیا کرو۔ تو آج کی کہانی سے بھی ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، بے شک ہماری کسی کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی اور لڑائی کیوں نہ ہو لیکن مشکل وقت میں ایک دوسرے کا بالکل ساتھ دینا چاہیے اور سب باتیں بھلا کر۔ تو آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی مورل اور انٹرسٹنگ سٹوریاں لے کر آتے رہیں۔